महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज एक दोहा में कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे में। महाराज जी, आप एक सत्संग में बताए थे कि साधक को जहां अपमान हो वहां जरूर जाना चाहिए, शायद अपनी स्थिति के लिए ऐसा बोला था। अलग अलग स्थिति है। तुलसीदास जी ये व्यवहार का दोहा लिख रहे हैं, अलग अलग स्थिति का। किसका है प्रश्न? ये व्यवहार का दोहा है कि जहाँ आप जाओ तो आदर स्नेह के साथ आपसे मिले वहाँ जाओ, जहाँ अनादर वहाँ ना जाओ। ये व्यवहार का है, ये परमार्थ का नहीं। परमार्थ है सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो वत्स के वृंदावन माते। सम्मान को विष के समान समझे, अपमान को अमृत के समान समझे और श्री राधा माधव का निरंतर भजन करे। जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, महापुरुषों ने अलग अलग स्थान पर उपदेश किया है। कहीं व्यवहार का उपदेश है तो कहीं परमार्थ का उपदेश है। तो जैसे हमने साधकों को कहा, जिस गली में अपमान हो उस गली में भिक्षा मांगने जरूर जाना चाहिए। जो आदमी अपमान करे उससे जरूर राधे राधे कहना चाहिए, तभी हमारा भगवत भाव पुष्ट होगा, तभी हमारा देहाभिमान नष्ट होगा। लेकिन सांसारिक व्यवहार में कहा गया कि जहाँ जाने से उसके नेत्रों में स्नेह नहीं दिखाई दे रहा, वो हर्षित नहीं हुआ हमसे मिलकर, क्या फायदा ऐसे रिश्ते नातों के यहाँ जाना। ये व्यवहार की बात है। लेकिन परमार्थ की बात है कि जो हमारा अपमान करे हम उसका मंगल करें, जो हमसे ना बोले हम उससे राधे राधे बोले। जिस गली में जाने से घर वाला अपमानित करता है उस गली में जरूर जाके राधे श्याम बोलो, जिससे तुम्हारा अपमान हो और तुम्हारा अहंकार नष्ट हो। ये परमार्थ का, ये भगवत प्राप्ति की बात है और ये व्यवहार की बात है। महाराज जी, मुझे बचपन से ही बड़े बड़े सिद्ध संतों को देखने का और मिलने का अत्यंत उत्साह है। मैं अधम ऐसा क्या करूं कि देवरा बाबा, नीम करोरी बाबा जैसे दिव्य संतों के दर्शन मुझे प्राप्त हो आगे, मतलब ऐसा क्या साधन करूं? नाम जप, जितना नाम जप करोगे। अभी एक दिन सत्संग में चर्चा हुई थी कि 1 करोड़ नाम जप करने वालों को दिव्य संतों के, देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ऐसे 13 करोड़ तक की संख्या का चर्चा हुई थी। तो 1 करोड़ जो नाम जप करेगा उसको स्वप्न में दर्शन होंगे। और शायद 6 करोड़ या ऐसा था कि वो सिद्धों से बात करेगा, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। सनक सनंदन, देवर्षि नारद, ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, इनसे मिलना। 6 करोड़ नाम जप कर, यहाँ 2-4 माला तो चलाए ले जाए। तो भाई स्थिति बनानी पड़ेगी, भजन की स्थिति। जैसे अब दिव्य महापुरुष से बात करना है तो हमारे अंदर दिव्य स्थिति आनी चाहिए ना, दिव्य भाव आना चाहिए, तभी तो हम देख सकते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने अपने दिव्य रूप के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की ना, तो ऐसे भजन दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। जब हम नाम जब बढ़ाते हैं करोड़ों की संख्या में नाम, तो नाम हमारे अंदर इन्हीं नेत्रों में चिदानंद भाव लाता है, तब हम इन दिव्य संतों के दर्शन कर पाते हैं। और संत दर्शन का मतलब है संत बन जाना। संत दर्शन का मतलब संत बन जाना। अगर हम संतों से मिलते रहे तो हमारा स्वभाव संत हो जाएगा। भले भेष संत ना हो, लेकिन स्थिति हमारी संतों जैसी हो जाएगी, स्वभाव हमारा संतों जैसा हो जाएगा।